तो भाई हम लोग सबसे पहले एमआई पे आएंगे, क्योंकि हम लोग बात करते सीएसके की, हम लोग बात कर रहे थे आरआर की, हम लोग बात कर रहे थे केकेआर की, डीसी की, ना जाने किन किन फ्रेंचाइज की बात हुई है, पर भाई एमआई जो बिजनेस करती है भाई एमआई ना साइलेंट किलर है। वही भाई निकाल के ले गई ऐसे। हमें पता है कि इस बार ऑक्शन में एमआई के पास ज्यादा पैसा नहीं होगा, तो ऑक्शन में कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं सकते वो। तो चुपचाप ट्रेड में ऐसे, और गुजरात ने तो कसम खा रखी है भाई, हमारे प्लेयरों की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई है पूरी, जो हम मुंबई को ही सप्लाई करते हैं सारे। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये चीज एक्चुअली ह्यूमंस होते हैं ना, मतलब जैसे हर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है हर एक टीम से, तो गुजरात की तो कुटाई सारी टीम्स कर रही होती मिलके कि भाई तो टीम ऑलरेडी इतनी बनी बनाई टीम है, तुमने उसको भी ऐसे प्लेयर्स लाके दे दिए कि ऐसे सॉल्व हो जाए। मुंबई ना भाई मतलब चैंपियन टीम क्यों है ना, दिखता है भाई। हाँ भाई मानना पड़ेगा, बिजनेस ना इन लोगों के रगों में है भाई। मुकेश अंबानी जी है भाई, टीम है, दिखता है ऐसा। क्या हुआ एग्जैक्टली पहले बताओ। पहला ट्रेड जो निकल के आया था वो ये था कि शार्दुल टू एमआई वो कंफर्म हो चुका है 2 करोड़ के अंदर। मैं वही कह रहा हूँ भाई, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था ये चीज हो सकती है, पर एमआई ऐसे उठा के लेकर मस्ती में हुआ भाई। और अर्जुन तेंदुलकर वो देने को रेडी भी है, वो भी क्रिकेट इन्फो ने तो ऑफिशियली रिपोर्ट कर दिया कि हो चुका है वो। आईपीएल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आनी बाकी है, वरना ये चीज कंफर्म हो चुकी है। इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो खेल ही नहीं सकती थी मुंबई। और उसके बाद और भी कुछ हो गया, और इससे ज्यादा बेवकूफी एलएसजी नहीं कर सकती थी। जो नेक्स्ट ट्रेड हुआ है रदरफोर्ड टू एमआई फॉर 2.6 करोड़। भाई ये जीटी ने क्यों जाने दिया? हम लोग लास्ट टाइम बात करते थे लास्ट सीजन की टॉप 3 रिलायंस बहुत तगड़ी है। ये वैसा टाइप का है कि 2019 में जो इंडियन टीम थी, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उसके बाद कोई नहीं है। और उसके बाद चौथे नंबर पर रदरफोर्ड था जिसने परफॉर्म करके दिखाया था, आपने उसको दे दिया एमआई को कि भाई आप सॉल्व कर लो। मुझे लगता है बहुत ही रिएक्शनरी डिसीजन है। अगर आप रिसेंटली नोटिस करोगे रदरफोर्ड का T20I का फॉर्म बहुत खराब रहा है। मतलब ही इज पॉसिबली हैविंग द वर्स्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। पिछले 15 T20I इनिंग्स में उसके 5 डक है और 10 स्कोर्स 10 से भी कम के। ये तो स्कैम अयूब स्कोर्स है भाई, स्कैम अयूब स्कोर्स आप कह सकते हो एक्चुअली में। बट मुझे लगता है कि यार हर एक बंदा रफ पैच से जाता है। हाँ यार, रोहित शर्मा भी 2011 के टाइम पे रफ पैच से गए थे। नॉट टू कंपेयर दीज टू, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मुंबई इंडियंस ही गए वो। आपने इतना अच्छा आईपीएल सीजन के बाद उनसे बॉलिंग तक नहीं कराई, पहली बात तो वो ऑलराउंडिंग एबिलिटीज यूटिलाइज ही नहीं करी उसकी। और इस साल अगर आपको अपना मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथन करना है, जो गुजरात के बहुत बड़े रूमर्स हैं इस चीज को लेके, तो रदरफोर्ड ऑफ ऑल द पीपल कहां से जा रहे हैं बाहर? ऐसी न्यूज आ रही है कि वॉशिंगटन सुंदर को ये लोग प्रॉमिस कर चुके कि भाई आप नंबर 4 पे खेलोगे हमारी तरफ से। अब तो गंभीर ने नंबर 3 की पोजीशन प्रॉमिस कर दी है टेस्ट मैचेस में। तो पार्टी हो रही है भाई, सुदर्शन को हटाकर जो प्रमोशन पे प्रमोशन मिल खेला गया है। पर ये नंबर 4 पे जीटी के लिए वॉशिंगटन सुंदर अच्छे तो रहेंगे, आई हैव नो डाउट अबाउट। मैं पर्सनली बड़ा खुश हूं क्योंकि इस चीज से एक ही चीज का इंडिकेशन आ रहा है सर। क्या? वेंकटेश अय्यर टू गुजरात टाइटंस हो सकता है गाइस। एंड अब हमें छोड़ने के साथ साथ एक बायर भी मिल जाएगा अगर हमने 24 वेंकटेश अय्यर शुमल का स्वैप तो घंटा नहीं होगा, बट भाई अगर निकल भी जाए और 24 करोड़ हमारे पर्स से फ्री हो जाए, मुझे तो बस ये जान के अच्छा लगा कि नंबर 4 पे एक लेफ्ट हैंडर है जो कि फास्ट बॉल भी कर सकता है। वो तो वेंकटेश अय्यर ही होने वाला भाई। पर ये जीटी ने भाई, आपने लेजेंड जो मैं वही कह रहा हूँ ना, सुपर पावर 3 ऑलरेडी, और आपने उनको कह दिया कि ठीक है, लास्ट सीजन एमआई 4th आई थी और जीटी 3rd आई थी। जीटी ने कहा कि अब आप हमसे ऊपर जाओ, अब आप 3rd या 2nd या 1st और हम लोग नीचे जाएंगे। पर उसमें तो उल्टा हो गया था ना, फिर प्लेऑफ्स में तो आगे उल्टा हो गया था। अच्छा हाँ, एलिमिनेटर में तो फिर मुंबई जीत गई थी। हाँ, टेबल स्टैंडिंग में कहीं कहां भी हो, तो जीटी ने उसी टाइम पे गिव अप कर दिया था कि सर आप ले जाओ हमारे। यार मेरे को आप भी प्लीज कमेंट करके बताना आपको लगता है कोई भी सेंस इस चीज का, क्योंकि आपने बहुत रीसेंट रिएक्शनरी परफॉर्मेंसेस को देखकर ही डिसीजन ले लिया। एंड क्या आप रदरफोर्ड से कोई बेहतर खिलाड़ी फिर लाने वाले हो? आपने क्या जेन्युइनली मन बना लिया कि वॉशिंगटन सुंदर नंबर 4 पर ही होंगे? क्या वो नंबर 5 पर नहीं खेल सकते थे? वैसे भी T20 इतना डायनामिक है आज के डेट में नहीं, और आपका इंडिया से भी वो नंबर 4 पर तो नहीं खेलते। अगर वो बहुत ज्यादा ऊपर प्रमोट होंगे तो भी एट मैक्स नंबर 5 पर ही होंगे। तो बड़ा सीमलेसली बन जाता दोनों कंट्रीज के लिए। वैसे भी देख लो तो यार मिडिल ऑर्डर तो जीटी का वैसे ही आपको चेंजेस लाने थे, क्योंकि शाहरुख खान का भी लोग बात कर रहे हैं कि वो शायद जाएंगे। तो आप कितने प्लेयर्स जाने दोगे, फिर क्या बायबैक करके आप कितने प्लेयर्स लेके आओगे मिडिल ऑर्डर के? तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर एक्चुअली। बट मुंबई इंडियंस के लिए तो है क्या यार, मुंबई इंडियंस के लिए तो बहुत मेरे ख्याल से अब सारी सरदर्दी हट गई ना, क्योंकि विल जैक्सन निकल जाएंगे टीम से, और आपको नंबर 5 पे आराम से आप रदरफोर्ड को खिलाओ भाई। पर ऊपर 3 और 4 पे तिलक और स्काई को खिलाते रहो। एमआई को भाई नेक्स्ट सीजन देखने में बहुत मजा आने वाला है भाई, कैसे लोग यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे अपनी टीम यार। बॉलर्स जो है वो सारी बैटिंग कर इनके फॉरनर सॉर्टेड हैं अभी। ट्रेंट बोल्ट आ जाएगा, एक तो सैंडनर आ जाएगा, एक रदरफोर्ड आ जाएगा और एक रिगल्टन आ जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं है, परफेक्ट डील। अब अगर कैमरून ग्रीन भी ले लिया तो हाँ, हम फिर छोड़ दे खेलना। कैमरून की ना फिर तो एमआई से कहेंगे तुम अकेले खेल लो भाई, हमें नहीं खेलना, हम नहीं खेल रहे फिर। पर जो नेक्स्ट बात है वो भी एमआई की ये आ रही है कि हम लोग स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि वो राहुल चहर को देख रहे हैं काफी क्लोजली, एंड केकेआर के साथ वो ऑलरेडी काफी एडवांस टॉक्स में आ चुके हैं कि मयंक मार्कंडे हमें दे दो यार। ये मजाक चल रहा है बाकी टीम्स क्या सोच रही हैं?
क्या हाँ दिया हम बाकी आपको teams? स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं सर, आप हमारे सेवियर हो, क्या चल रहा है? भाई राहुल चहर आगे फिर तो काफी अच्छी डील हो कुछ जाएगी। अरे तो छोड़ा क्या है, हाँ। बाकी टीम्स एसआरएच को इतनी जरूरत है, क्यों स्पिनर जाने दे रहे पर ये एमआई का फिर लिटरली सारे बॉक्स टिक हो जाएंगे। हाँ। एक्सपीरियंस स्पिनर भी आ गया जो कि इस टाइम पे लंबा भी खेल सकते हैं, खेल नॉट सकता लाइक है। कर्ण शर्मा। हाँ। भाई ये तो बहुत ही तगड़ी टीम बना रहे भाई एमआई वाले। और इंडियन प्लेयर ही है वो भी, तो कोई फॉरेन फॉरेन कोटा भी नहीं होगा। हाँ भाई यार मुझे को समझ में नहीं आ रहा, मैं तो पता है अगर एसआरएच किकर के जगह पर हूँ, चाहे मेरा फायदा हो रहा है मैं मना कर दूंगा कि तेरा फायदा नहीं होने दूंगा। इतना भाई टेकिंग वन फॉर द आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए अपने आप को स्ट्रेंथन तो करना होता है, लेकिन दूसरे को कमजोर भी तो करना होता है। हाँ भाई ये तो है ये थोड़े कि हमारी भी जीत होगी और आपकी भी जीत भाई। होगी। पर मुझे लग रहा है एमआई इज लुकिंग टू स्कैरी फॉर नेक्स्ट हाँ सीजन यार भाई। ये तो, अगर ये वाला रूमर भी पुल ऑफ हो जाता है, 2 तो ही गए हैं हाँ। भाई, कुछ नहीं रह गया। और ऑक्शन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिटरली खाली बैठो आराम भाई से। आप ऑक्शन में आके रेज बेटिंग करो। जो कावे मरण कर रही थी ना लास्ट टाइम, बस आपको उठाओ सिर्फ रेज बेटिंग करनी है, कुछ नहीं करना। और ऐसे ही मजे में 1-2 प्लेयर ही मिल जाएंगे, कोई बुराई नहीं हो रही किसी की। भाई। पर खेल का भाई मुंबई इंडियंस साइलेंटली बेस्ट टीम निकल के आ रही है ट्रेड मार्केट। ऑलरेडी अभी ट्रेड विंडो शुरू भी नहीं हुई है, ट्रेड मार्केट सॉरी ऑक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, और इस टाइम पे ऑलरेडी एमआई जो ऑलरेडी बेस्ट टीम बन चुकी है। बेस्ट टीम बन चुकी है, आप भी हमारे बेस्ट सब्सक्राइबर बन सकते हो, पर उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कम ऑन बॉयज, तो आप यूज योर ब्रेन प्लीज कर दो भाई।